डिग गांव के ग्रामीणों को खेल प्रांगण और सामुदायिक केंद्र की सौगात मिली है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने सोमवार को रात्रि ठहराव कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। डिग गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित रात्रि ठहराव कार्यक्रम में उपायुक्त ने ग्रामीणों को खेल प्रांगण की व्यवस्था और सामुदायिक केंद्र के निर्माण की जानकारी दी। पंचायत की जमीन पर युवाओं के लिए खेल मैदान बनेगा, जबकि सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 5 लाख रुपए की ग्रांट जारी की जाएगी। इस दौरान स्कूल में प्राइमरी टीचर की कमी पूरी करने का भी निर्णय लिया गया। ग्रामीणों की करीब 50 शिकायतों में से अधिकांश का तुरंत समाधान किया गया। बिजली तार बदलना, पीएम आवास योजना, परिवार पहचान पत्र, पेंशन और सड़क निर्माण जैसी शिकायतों को मौके पर निपटारा गया। उपायुक्त ने एचपीवी टीकाकरण अभियान, सोलर सिस्टम और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी की भी जानकारी दी। डिग गांव के 4 ग्रामीणों ने सोलर सिस्टम लगवाए और सब्सिडी 15 दिन में प्राप्त की। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने शिविर लगाकर योजनाओं की जानकारी दी और ग्रामीणों के आवेदन मौके पर ही लिए गए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 दिन में सभी शिकायतों का एटीआर तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पे जो मासिक रात्रि प्रवास का एक कार्यक्रम है, जिसमें एक गांव सिलेक्ट करके जन सुनवाई की जाती है, लोगों का मौके पे समस्याओं का निराकरण किया जाता है। सभी विभाग अपना एक कैंप लगाते हैं, गांव की जो मांगे हैं उनको सुना जाता है। तो आज हमने शाहबाद ब्लॉक के डिग गाँव में ये प्रोग्राम रखा है और हमने ये प्लान किया था कि हर ब्लॉक का एक गांव पहले कवर हो। तो हमने अब ये शाहबाद एक ब्लॉक हमारा रह रहा था काफ़ी समय से, वो आज हमने रखा। आज लगभग 50 के करीब जो यहाँ समस्याएं हैं, उसमें लगभग 20 के करीब जो समस्याएं थी वो पेंशन या परिवार पहचान पत्र से संबंधित थी। तो मौके पे ही हमारी जो फूड सप्लाई की टीम है, सोशल वेलफेयर की टीम है और क्रिड की जो टीम है, एक साथ ही बिठा के और यहाँ चेक करा के और उनका मौके पे गांव में अगर किसी की वेरिफिकेशन है वो करवा दी गई है। कुछ के डॉक्यूमेंट वगैरह के इशू थे वो मौके पे निराकरण किए हैं। जिनमें थोड़ा समय लगेगा वो समय के साथ उनको डॉक्यूमेंट दिए। बाकी लगभग 15 के करीब जो समस्याएं थी वो पीएम आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत प्लॉटों की मांग की थी। तो उनके भी जो आवेदन है वो नोट कर लिए गए हैं और सरकार की नीतिगत उनमें आगे निर्णय जो है हमारे अधिकारी करेंगे। बाकी जो गांव की और जो मुख्य मांग थी उनमें कम्युनिटी सेंटर का था, वो भी एक ग्रांट माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव को स्वीकार की थी पिछले साल। तो वो जल्दी ही जारी करके और वो कम्युनिटी सेंटर का निर्माण पूरा कराया जाएगा। साथ ही एक खेल मैदान की मांग यहाँ युवाओं की थी और बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। उसके लिए भी पंचायत ने आश्वासन दिया है और पंचायत को हमने भी कहा है कि अगर आप 2 से 3 एकड़ कोई पैच अवेलेबल कराते तो वहाँ खेल की सुविधाएं जो है वो प्रशासन कन्वर्जेंस में और ग्राम पंचायत के सहयोग से डेवलप करेगा, ताकि हमारे युवा जो है वो युवा और हर वर्ग के लोग जो हैं उसका फ़ायदा उठा सकें। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे आज ये रहा है और मैं सभी नागरिकों से आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो कैंप में नहीं पहुँच पाए वो लोग हर सोमवार और बृहस्पतिवार को 10 से 12 बजे प्रातः जो है वो समाधान शिविर लगता है, डीसी ऑफिस में भी और एसडीएम ऑफिस में, सभी हमारी चारों एसडीएम ऑफिस में भी वो लगता है। तो आप वहाँ पे आएँ, वहाँ पे अपनी परिवेदना दें, हम उसको रजिस्टर करते हैं, उसका समाधान करते हैं। अगर आप नहीं लिख सकते या कुछ और कागज़ वगैरह की या कोई जानकारी का अभाव भी है तो आप पहुँचे ज़रूर, हमारे अधिकारी उसका निराकरण आपको सुन के और वो कराएंगे। उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अब तक समाधान शिविर में लगभग 8000 शिकायतें पिछले 1.5 साल में जो है प्राप्त हुई हैं और उनमें से 5000 का निराकरण जो कर दिया गया है। 500 के करीब में अभी निराकरण प्रोसेस में है। कुछ आवेदन जिनमें फिजिबिलिटी नहीं थी या जिनमें नहीं हो सकता था वो रिजेक्ट किए गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो समाधान शिविर का एक बहुत ही अच्छा जो प्रोग्राम चलाया, उसका मैं सभी जिलावासियों से अपील करूँगा कि आप उसका फ़ायदा उठाएँ और कहीं पे अगर कोई अधिकारी नहीं सुनवाई कर रहा है या कोई और भी बात है तो आप मेरे तक पहुँचाएँ, हम उसका समाधान करें। मैं गांव डिग की रहने वाली हूँ। मैं हमारे स्कूल में यहाँ खुला दरबार लगा था, डीसी सर ने लगवाया था और मैं अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आई और उन्होंने हमारी सारी समस्याओं को हल किया और मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू डीसी सर।